हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून दस्तक दे चुका है, इसके साथ ही नए तूफान को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि सुबह की शुरुआत आप इस खबर से जरूर करें। फिर आ रहा है तूफान, मुंबई और गुजरात सावधान। मानसून की दस्तक के साथ ही कर्नाटक, ओडिशा, केरल और मध्य प्रदेश में बारिश शुरू हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन चिंता की बात इस बीच क्या है? चिंता की बात निसर्ग तूफान को लेकर है। मौसम विभाग ने इसको लेकर गुजरात, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी कर दिया है। 39 साल बाद सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। इस चक्रवाती तूफान का नाम है निसर्ग। कोरोना की मार से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात में निसर्ग तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। हमारा उम्मीद है कि ये जो डिप्रेशन अभी है, आज शाम तक या रात तक एक डीप डिप्रेशन में परिणत होगा और कल ये एक साइक्लोन स्टॉर्म में परिणत होगा और धीरे धीरे ये लगभग उत्तर दिशा में कल तक मूवमेंट जारी रखेगा और इसके बाद इसका दिशा में परिवर्तन होगा और नॉर्थ ईस्ट दिशा में ये गति करेगा। इसका मतलब यही होता है कि 3 जून को ये महाराष्ट्र और एडजनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर पहुंचेगा। 3 और 4 जून के बीच दोनों राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अभी तूफान अरब सागर के साउथ ईस्ट सेंट्रल क्षेत्र में तैयार हो रहा है। अभी समुद्र में जो विंड स्पीड है वो अभी 45 to 55 kmph गस्टिंग टू 65 kmph चल रहा है। डिप्रेशन के साथ वो धीरे धीरे बढ़ेगा और कल सुबह ये 60 to 70 किलोमीटर पर आवर होने का उम्मीद हो रहा है जब ये साइक्लोन में परिणत होगा और ये धीरे धीरे बढ़कर हमारा जो उम्मीद है 90 से 105 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है जब ये तट के पास पार करेगा। यानी ये एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म के हिसाब से तट के पास आने का हमारा उम्मीद है। मगर फिर भी अभी 3 दिन का पहला फोरकास्ट है ये। अभी हम कंटिन्यूसली इसको एसेस कर रहे हैं और एवरी 3 आवरली और 6 आवरली हम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। आप लोगों को हम अपडेट देंगे। चक्रवाती तूफान को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर हालात का जायजा लिया। गृह मंत्री ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। जो वक्त बताया गया है वो कहा जा रहा है कि आज शाम या फिर कल सुबह तक निसर्ग तूफान दस्तक दे सकता है गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में। निसर्ग तूफान को लेकर एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि तूफान से निपटने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं, किसी तरह की चिंता की कोई जरूरत नहीं। 10 और 11 21 टीमें एनडीआरएफ की दोनों राज्यों में तैनात हैं और करीब 10 और टीमें रिजर्व में रहेंगी और साथ ही साथ पंजाब में स्टैंड बाय में 6 टीमें रहेंगी और 5 टीमें आंध्र प्रदेश में रहेंगी। तो इस तरह से तैयारी मुकम्मल है और उम्मीद की जाती है कि कल जब और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो जाएगा कि साइक्लोन किस तरफ से आने वाला है और कहाँ लैंडफॉल होगा, उसके अनुकूल हम लोग फिर और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी डिप्रेशन करेंगे। लेकिन फिलहाल हर तरह की तैयारी है और भारत सरकार और दोनों राज्य सरकारें मिलकर इस पर पूरी तरह से मुस्तैद है। तो निसर्ग तूफान की बात हो रही तो आप ये भी जान लीजिए कि इसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। इसको लेकर उद्धव सरकार और बीएमसी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कैसी है तैयारियां, रिपोर्ट बताएगी आपको। जून को ये महाराष्ट्र और एडजनिंग साउथ गुजरात कोस्ट के पास पहुंचेगा और इसको तट को पार करेगा। हमारा ये उम्मीद है कि 3 जून आफ्टरनून के आसपास शायद ये तट को पार करेगा। तो इसके प्रभाव में अभी जो बारिश अभी हो रहा है और तेजी से बारिश होगा, सेकंड से बारिश का परिमाण बढ़ेगा और 3 को स्पेशली ज्यादा बारिश होगा। बीएमसी ने अपने कंट्रोल रूम में पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की है। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड, मुंबई फायर ब्रिगेड सहित एनडीआरएफ की टीमों को सतर्क और तैयार रहने को कहा गया है। महाराष्ट्र के 5 इलाके मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग में तूफान का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसे में एनडीआरएफ की 9 टीमों की इन इलाकों में तैनाती की गई है।
9 में से 3 टीमें मुंबई में, 2 पालघर में और एक टीम ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की टीमें महाराष्ट्र सरकार, मौसम विभाग और जिलों के प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं। इसके साथ ही बीएमसी ने सभी 24 विभागों के वार्ड अधिकारियों को निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने और रणनीति तैयार करने का निर्देश जारी किया है। सरकार ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने के लिए कहा है। आपात स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में जनरेटर की सुविधा सुनिश्चित करने का आदेश भी जारी किया गया है। देखिए, निसर्ग से हैं सभी सतर्क, नौसेना हो, चाहे कोस्ट गार्ड हो, चाहे बीएमसी हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो। मौसम विभाग और राज्य सरकारों ने लोगों से, नागरिकों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। हम आपको बता रहे हैं किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। मुंबई गुजरात में जो सावधानियां बरतनी है, मौसम विभाग जो अपील कर रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, समंदर के किनारों से दूर रहें। मुंबई गुजरात सावधान। मौसम विभाग की अपील यही है कि पेड़ और खंभों के नीचे खड़े होने से आपको बचना है। किसी भी हाल में तूफान आएगा तो ले उड़ेगा। चक्रवाती तूफान के दौरान घर से बाहर ना निकलें। तो ये वो तमाम सावधानियां हैं जो आपको इस दौरान बरतनी है, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है, आने को है। ऐसे में मौसम विभाग ने ये खास अपील लोगों से की है जो भी समुद्री किनारों के आसपास रहते हैं।